प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हम लोग इसके पहले भाषा विकास पे चर्चा कर रहे थे। भाषा विकास क्या है, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा विकास के प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं, भाषा और वाणी में अंतर क्या है, इन सब पे चर्चा हो गई है। भाषा विकास के जो प्रमुख सोपान हैं उन पर भी हम लोग चर्चा किए हैं, जिसमें एक सोपान है, एक उसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पूर्ववाक भाषा विकास और पाश्चवाक भाषा विकास, माने प्री स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज और पास्ट स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज। तो प्री स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम लोगों ने चर्चा किया, यानी जो प्री स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ववाक भाषा विकास। पूर्ववाक मतलब वाक माने होता है बोलना, यानी बोलने से पहले की अवस्था, यानी ऐसी अवस्था में भाषा विकास कैसे होता है जब बालक बोल नहीं सकता है, अपनी बातों को अपने अभिभावकों से, अपने माता पिता से, अपने परिवारीजनों से वो बोलकर अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, तब वो उसका भाषा विकास कैसे होता है, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। जिसमें हमने रुदन की चर्चा की, बड़बड़ाने की चर्चा की, और जो है हाव भाव या संकेत की चर्चा हो गई है, और सांवेगिक अभिव्यक्ति की चर्चा हो गई है। ये चार बिंदु ऐसे हैं जिनके माध्यम से बालक अपनी बातों को अपने परिवारीजनों, अपने माता पिता के समक्ष प्रकट करता है, यानी अपनी वो चाहे पीड़ा हो, चाहे उसकी कोई आवश्यकता हो, और चाहे उसको परिवारीजनों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना हो, इन समस्त बिंदुओं के लिए वो जब तक बोल नहीं सकता है तब तक इन्हीं बातों से वो चाहे जो है रुदन हो, क्रंदन हो, या बड़बड़ा करके, या जो है हाव भाव के द्वारा या संकेत के द्वारा, अथवा सांवेगिक अभिव्यक्ति के द्वारा अपनी बात को अपने परिवारीजनों के सम्मुख रखता है। जो दूसरा पॉइंट है पास्ट स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी पश्चवाक भाषा विकास, जो 15 महीने के बाद और आजीवन तक चलने वाली प्रक्रिया जो है, हम उस पर चर्चा आज करते हैं कि लगभग 15 माह की आयु के उपरांत होने वाले विकास को, भाषा विकास को इस अवस्था में, यानी पश्चवाक भाषा विकास की अवस्था कहा जाता है। इसमें बालक अपनी इच्छाओं को, अपनी परेशानियों को, अपनी ज़रूरतों को तथा भावों को या विचारों को शब्दों व भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने लगता है। उसकी यह अभिव्यक्ति काफ़ी हद तक सभी की समझ में आने लगती है। इस अवस्था में बालक 5 प्रकार के सामर्थ्य विकसित करता है। उन 5 प्रकार के सामर्थ्य के अनुसार वो अपनी अभिव्यक्ति करता है, जिसमें जो पहला पॉइंट है वो है भाषा अवबोध, लैंग्वेज कंप्रहेंशन। अरे भाषा अवबोध क्या है? यानी भाषा अवबोध का आशय बालक की वह योग्यता है जिससे वह दूसरे व्यक्तियों के विचारों या क्रियाओं को समझ सके और अपनी बात को दूसरों को समझा सके। बोलने से पहले बालकों में शब्दों की समझ विकसित होती है, यानी समझ कर तब बोलना और बोल कर तब समझना, दो बातें आती हैं। हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि सोच कर बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं बोल कर तब सोचते हैं। तो सोच कर बोलना अच्छा होता है कि बोल कर सोचना अच्छा होता है, या आप निर्णय लीजिए। तो बोलने से पहले बालकों में शब्दों की समझ विकसित होती है। बालक जितने शब्द बोल सकता है उससे अधिक समझ सकता है, यानी समझने लगता है, लेकिन बोलने में उतना शब्द उसके पास नहीं रहते हैं, शब्द भंडार की कमी होती है। वह अभिभावकों द्वारा बोले गए बहुत से शब्दों को समझ कर और उसके अनुसार कार्य करने लगता है, लेकिन बोलने की क्षमता उसमें कम शब्दों की होती है। यानी अभिभावक कोई चीज़ कहते तो वो समझता है कि ये करना है, लेकिन उसको बोलना कम आता है। ऐसी एज को भाषा अवबोध कहते हैं।
कहने का आशय यहाँ ये है कि बोध माने होता है समझ, ज्ञान बोध कौशल बताया जाता है, आपको पढ़ाया गया है। तो बोध या समझ में हाव भाव तथा चेहरे की अभिव्यक्ति से सहायता मिलती है। निश्चित तौर पर बोलने की क्षमता जब उसकी कम होती है तो चेहरे के हाव भाव से या संवेगात्मक स्थिति से उसकी अभिव्यक्ति में सहायता मिलती है, इसलिए उसका सरलता से आकलन कर लेता है। जैसे डांटने पर या डंडा दिखाने पर आप प्रसन्न होना, हंसने पर प्रसन्न होना। आप डंडा दिखाइए, छोटा बच्चा जान जाए कि हम गलती की, हमको मार पड़ेगी, या हम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं तो उससे प्रसन्न होता है। दूरदर्शन पर संगीत सुनकर झूमना, माँ की लोरी सुनकर आनंदित होना, तमाम ऐसे कार्य हैं छोटे बच्चों के, 15 महीने से ऊपर के बच्चों के, जो वो समझने लगते हैं, लेकिन बोलने की क्षमता उतनी उसमें नहीं होती है, जो कालांतर में उनके भाषा विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। ये चीज़ें आगे चलकर उनके भाषा विकास में सहयोगी होती हैं, सहायक सिद्ध होती हैं। वस्तुतः भाषा अवबोध का ये सोपान है जिसमें शिशु दूसरों के द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को समझना सीखता है। कहने का आशय यहाँ ये है कि भाषा विकास में भाषा अवबोध वह है जो दूसरे व्यक्तियों के विचारों या क्रियाओं को बालक समझता है। अगला जो पॉइंट है वो है शब्दावली का निर्माण। हम शब्दावली के निर्माण पे आगे चर्चा करेंगे। आज हम अवबोध पे चर्चा करके छोड़ देते हैं, फिर अगली चर्चा हमारी होगी पार्श्ववाक भाषा विकास का जो दूसरा पॉइंट है कि शब्दावली का निर्माण, कितने शब्दों का निर्माण बालक कैसे कितने एज में करता है, कितना करना चाहिए, इन समस्त बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।